सेवंत औषधि एवं टॉनिक। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज कई बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश कहा, पेपर लीक के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, संसद से बिल पारित कराने की होगी कोशिश। सीएम योगी का आज रायबरेली का दौरा, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। देश भर में आज बीजेपी का प्रदर्शन, छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील, प्रदर्शन के चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, जेपी नड्डा ने अनशन तोड़वाया, 26 दिनों से अनशन पर थे वांगचुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के लिए 2 मोबाइल मेडिकल वैन को भी हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। नई योजनाओं के तहत श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता, बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री, स्वच्छता किट और योग एवं वेलनेस का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल मेडिकल वैन के जरिए श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही एक्सरे, ईसीजी समेत 44 तरह की जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह मिलेगी। तो निर्माण श्रमिकों को मिली कई कल्याणकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। मेडिकल मोबाइल वैन का भी यहां पर लोकार्पण किया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और यहां पर मुख्यमंत्री का संबोधन भी देखने को मिला था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। श्रमिक कल्याण के लिए धामी सरकार की ये नई पहल मानी जा रही है। निर्माण श्रमिकों को नई कल्याणकारी योजनाएं मिली हैं। जो श्रमिक हैं उनकी भी चिंता सरकार कर रही है। ये मंशा दिखाने का प्रयास, श्रमिक कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी बातें कही। श्रमिक कल्याण के लिए धामी सरकार की ये नई पहल। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर जवानों ने कर्तव्य और साहस की मिसाल पेश की है। बद्रीनाथ धाम से पहले पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर गए, जिससे यात्रियों और श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात जवानों ने मशीनों का इंतजार नहीं किया और खुद मोर्चा संभाल लिया। जवानों ने टीम भावना और हिम्मत दिखाते हुए भारी पत्थरों को सड़क से हटाकर मार्ग को सुचारू कराया। जवानों की इस त्वरित कार्रवाई से श्रद्धालुओं और यात्रियों को बड़ी राहत मिली। तो श्रद्धालुओं की मदद को जवानों ने मोर्चा संभाला, श्रद्धालुओं की मदद की और जवानों ने यहां मोर्चा संभाला। बोल्डरों के आगे नहीं झुके जवान। तो देखिए बड़े बड़े बोल्डर यहां पर गिरे थे, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही थी। श्रद्धालुओं को भी दिक्कत आ रही थी, जिनको हटाने का काम जवानों ने किया। जवानों की तैनाती यहां पर सुनिश्चित करती है सुरक्षा और प्रतिबद्धता। तो श्रद्धालुओं की मदद से ये बोल्डरों को हटवाया गया। बोल्डरों के आगे जवान नहीं झुके, उनके हौसले बुलंद नजर आए। जवानों ने खुद ही हाईवे से भारी भारी बोल्डर्स हटाए बिना किसी को सूचित किए। बद्रीनाथ मार्ग पर जवानों ने बहादुरी दिखाई और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। हालांकि आपको बता दें कि बोल्डर्स हटाने का काम इन जवानों का जरूर नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें ना आए, जो लोग यहां से निकल रहे हैं वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, इसके चलते पहले ही इन बोल्डरों को हटा दिया गया।
वहीं देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित ज्वाइनिंग कार्यक्रम में कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा, बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ काम करती है। उन्होंने नए कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राजीव ठकराल समेत कई प्रमुख लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली और संगठन के लिए काम करने का संकल्प लिया। तो बीजेपी परिवार में शामिल हुए कई सामाजिक कार्यकर्ता नए सदस्यों से संगठन विस्तार को नई ऊर्जा मिलेगी। बीजेपी में कई कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि कुछ ही महीनों में उत्तराखंड में भी चुनाव है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करने का काम कर रही है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करने का काम किया जा रहा है। अब यहां पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया और उनका स्वागत किया गया। पार्टी में नए सदस्यों से संगठन विस्तार को ऊर्जा मिलेगी, इस बात की भी बात कही गई। तो देहरादून में ज्वाइनिंग कार्यक्रम हुआ। कुंदन परिहार ने नए सदस्यों का स्वागत किया। तो बीजेपी में कई कार्यकर्ताओं ने ग्रहण की सदस्यता। कुंदन परिहार ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और आने वाले चुनावों में मेहनत से काम करने की बात कही। वहीं कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। एसपी देहात जया बलूनी ने 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में यात्रा मार्ग की समस्याओं, रूट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। एसपी देहात ने सभी जिलों के पुलिस कर्मियों को आपसी संवाद और बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, नीलकंठ कांवड़ यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और सूचनाओं का लगातार आदान प्रदान बेहद जरूरी है। बैठक में चारों जिलों के क्षेत्राधिकारी, निरीक्षक और प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। तो ये बैठक का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्राधिकारी, निरीक्षक और प्रभारी निरीक्षक इस बैठक में मौजूद रहे, जहां सूचनाओं का लगातार आदान प्रदान बेहद जरूरी है, इस बात की जानकारी दी गई। साथ ही आपको बताते चले, कांवड़ यात्रा को लेकर पर्याप्त व्यवस्था हो, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती हो, ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए। यहाँ पर अधिकारी ने सभी को सख्त निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। एसपी देहात ने सभी जिलों के पुलिस कर्मियों को आपसी संवाद और बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। एसपी जया बलूनी ने समन्वय के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर 4 धाम यात्रा जो संचालित हो रही है उसको लेकर 4 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें हरिद्वार भी शामिल है, टिहरी, देहरादून और पौड़ी। यहाँ पर सतर्कता अधिक बरतने की बात कही है। कांवड़ यात्रा का देखिए 2 से 3 दिन में शुरुआत हो जाएगी और कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में, भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार आते हैं जल लेने के लिए, बाबा भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए। इसलिए सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही हो, भारी पुलिस बल की तैनाती हो, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। देखिए, जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसमें जो ये 4 जनपद है, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल, इनके आपसी समन्वय से ही कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे से चलती है। क्योंकि जो पौड़ी में नीलकंठ यात्रा है उसके लिए हरिद्वार से जो ट्रैफिक आता है वो ऋषिकेश और मुनि की रेती होते हुए लक्ष्मण झूला पहुंचता है। तो आपस में जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा रहे, आपस में हमारा समन्वय बना रहे। साथ साथ ही जो हमारा जो जाने का रास्ता है और जो हमारा एग्जिट है उसमें प्रॉपर ड्यूटीज रहे, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा बना रहे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राष्ट्रीय शुद्ध वायु कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि PM 10 और PM 2.5 के स्तर को कम करने के लिए सड़कों का पक्कीकरण, धूल नियंत्रण, निर्माण, मलबे का वैज्ञानिक निस्तारण और प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने वाहनों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, ट्रैफिक जाम कम करने और तीनों शहरों में वायु
गुणवत्ता की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन को जागरूक करने और राष्ट्रीय शुद्ध वायु कार्यक्रम की वार्षिक कार्य योजना जल्द तैयार करने के भी जोर दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां वायु प्रदूषण रोकने का मुख्य सचिव ने आह्वान किया। देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर की वायु गुणवत्ता पर समीक्षा की गई। ट्रैफिक जाम कम करने और तीनों शहरों में वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन को जागरूक करने और राष्ट्रीय शुद्ध वायु कार्यक्रम की वार्षिक कार्य योजना जल्द तैयार करने की भी जोर दिया गया है। देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर की वायु गुणवत्ता पर यहां पर समीक्षा बैठक हुई। धूल और प्रदूषण कम करने पर सरकार ने जोर दिया कि चाहे किसी भी तरीके से वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए, अच्छी हवा मुहैया होनी चाहिए लोगों को, जाम की समस्या को कम किया जाए, जो गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है उस पर भी नियंत्रण किया जाए। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। मंत्री ने वर्षा काल को देखते हुए सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने सीवर लाइन, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर करने और शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। राम सिंह कैड़ा ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्यदायी संस्थाओं की लगातार निगरानी की जाए और पूरे हो चुके कार्यों का जल्द लोकार्पण भी कराया जाए। तो सड़क पेयजल को लेकर राम सिंह कैड़ा ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इसमें सड़क, पेयजल, जाम जैसी समस्याएं शामिल रही थी। शहरी विकास कार्यों में तेजी लाने के भी यहां पर निर्देश दिए गए कि शहरों में भी विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हो, पहाड़ों को भी विकास में रखा जाए। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्यदायी संस्थाओं की लगातार निगरानी की जाए और पूरे हो चुके कार्यों का जल्द लोकार्पण कराया जाए। देखिए, सख्त निर्देश ये भी दिए गए हैं कि जो काम पूरे हो चुके हैं या पूरे होने वाले हैं उनके लोकार्पण कार्यक्रम की भी तैयारी की जाए, यानी कि लोगों को वो काम जो है वो अर्पण कर दिए जाए, वो जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचा दी जाएं। तो सड़क, पेयजल और सीवर व्यवस्था को लेकर यहां पर समीक्षा बैठक की गई। शहरी विकास कार्यों में भी तेजी लाने के मंत्री ने निर्देश दिए। शहरी विकास कार्यों में तेजी के मंत्री ने यहां सख्त निर्देश दिए। देहरादून से आपको ये खबर दे रहे हैं। तो शहरी विकास कार्यों में तेजी के मंत्री ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। तो बता दें कि राम सिंह कैड़ा ने सख्त निर्देश दिए। सड़क, पेयजल और सीवर व्यवस्था पर सरकार का पूरा फोकस यहां पर देखने को मिला। राम सिंह कैड़ा ने विकास कार्यों की समीक्षा की। यहां पर तमाम अन्य लोग भी मौजूद रहे, जहां शहर, सड़क ऐसी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मंत्री के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए। वहीं नई दिल्ली में आयोजित पीएम पोषण और समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई अहम सुझाव दिए। उन्होंने पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों के भोजन की सामग्री लागत बढ़ाने की मांग की, ताकि छात्रों को अधिक पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। साथ ही भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, पहाड़ी क्षेत्रों में किचन निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता देने का भी आग्रह किया। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड की सराहना की। तो बता दें कि यहां पर उत्तराखंड में चल रहे कामों की सराहना की गई कि किस तरीके से योजनाओं को आगे धरातल पर उतारा जाता है उत्तराखंड के अंदर। इसकी सराहना की। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई अहम प्रस्तावों को भी यहां पर रखा। साथ ही भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और पहाड़ी क्षेत्रों में किचन निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता देने का भी आग्रह किया। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों योजनाओं के बेहतर
क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड की सराहना भी की है। तो उत्तराखंड के सुझावों को माना गया है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई अहम प्रस्तावों को पटल पर रखा। पीएम पोषण में बदलाव का सुझाव भी दिया। देहरादून में बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर छात्रों को गुमराह करने, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि संसद में चर्चा की बजाय विपक्ष हंगामा कर रहा है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सड़क पर प्रदर्शन का रास्ता चुना। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कांग्रेस का पुतला फूंका। तो बता दें बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना था कि राहुल गांधी अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, सोई हुई राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। जब एक तरफ सरकार ये कह रही कि वो चर्चा के लिए तैयार है, उसके बाद भी विपक्ष सड़कों पर क्यों नजर आ रहा है? सिर्फ राजनीति करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया गया। बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, तमाम महिलाएं भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। नीट मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कांग्रेस का पुतला भी यहां पर फूंका गया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते नजर आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिव भक्तों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए लोक निर्माण विभाग ने कांवड़ मार्गों को दुरुस्त कर लिया है। विभाग ने प्रमुख मार्गों की जांच, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत, झाड़ियों की कटाई और पुलों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के दौरान अगर किसी मार्ग पर परेशानी आती है तो तत्काल कार्रवाई कर यातायात सुचारू किया जाएगा। सिंचाई विभाग, प्रधानमंत्री, PMGSY और अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर सभी व्यवस्थाओं को तैयार कर लिए गई है। तो देखिए, शिव भक्तों की यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, कांवड़िए अब धीरे धीरे निकलना भी शुरू हो गए हैं। हरिद्वार में जमावड़ा लगना भी शुरू हो गया है और कांवड़ मार्गों को साफ सुथरा करने की बात कही गई है। और यहाँ पर देखिए, कई लोग अपने माता पिता को लेकर के पहुंच रहे हैं। कई लोग जो है वो भारी भारी कलश लेकर पहुंच रहे हैं। जो हरिद्वार से जल भरा जाएगा, जो गंगा का जल लिया जाएगा, उसे भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। सावन मास का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसमें कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो इस यात्रा को सुनिश्चित, सुचारू और सुरक्षित संपन्न कराए। देखिए, कांवड़ शुरू हो रहा है 30 तारीख से, 30 जुलाई से शुरू होने वाला है। उसके लिए सारी सड़कें, क्योंकि मेनली जो कांवड़ पटरी है उस पर वो लोग चलते हैं और जो भी प्रशासन व्यवस्था करता है जिन सड़कों को, उसके माध्यम से पूरे कांवड़ यात्रा के जो हमारे श्रद्धालु हैं वो आते हैं उसमें। तो सारी सड़कों को चेक करवा लिया गया है। जहाँ पे भी इशूज थे, गड्ढे थे, उनको सही करवा लिया गया है और कहीं झाड़ी वाड़ी थी उसको कटवा दिया गया है। सारे पुलों का निरीक्षण कर लिया गया है। कोई रिस्क वाले पुल तो नहीं है। सारी चीज चेक करी जा चुकी हैं और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आगे भविष्य में अगर बारिश होने पे कहीं पे कोई फर्दर कोई इश्यू आता है तो उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। देहरादून पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस के कर्तव्य निष्ठ निरीक्षक स्वर्गीय मनोज सिंह मनराल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया। इस दौरान ईश्वर से प्रार्थना की गई कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दिया जाए और शोक स्तब्ध परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और शक्ति प्रदान करें। पुलिस विभाग ने स्वर्गीय मनोज सिंह मनराल के कर्तव्य और सेवा भाव को श्रद्धापूर्वक याद किया। तो उत्तराखंड पुलिस ने दिवंगत आत्मा को याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। देहरादून पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और परिवारजनों को सांत्वना दी, उन्हें ढांढस से बंधाने का काम किया। तस्वीरें सामने आई हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जहां वो श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने शोकाकुल परिवार को मनोज सिंह मनराल
को याद किया गया। पुलिस लाइन में स्वर्गीय मनोज सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे, ये बात कही। मानसून के दौरान उत्तराखंड में सड़कों को सुचारू रखने के लिए लोक निर्माण विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही मशीनरी और कर्मचारियों की तैनाती की गई। विभाग ने प्रदेश भर में 500 से ज्यादा मशीनें लगाई ताकि आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के अनुसार सभी संवेदनशील स्थानों की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है और सड़कों की लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग का लक्ष्य ये है कि सड़कों को जल्द से जल्द अधिकतम 24 घंटे के भीतर खोल दिया जाए। तो भूस्खलन से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। मानसून की हम लोग जो तैयारी रहती है हम लोग 15 जून से ऑन कर देते हैं। 15 जून से हमारी सारी जो मशीनरी है, मैन पावर है, सारा हमारा डिप्लॉय हो जाता है। जो लोकेशन है जहाँ पे हमें डर रहता है कि मानसून में स्लाइड हो सकता है या रोड बंद हो सकती है, वहाँ पर हम मशीन लगाते हैं। 500 से ज्यादा मशीनें अलग अलग जगहों पर लगाई गई हैं और हर एक लोकेशन को किसी न किसी हमारे कर्मचारी या अधिकारी की जिम्मेदारी में रखा जाता है। उनका नंबर भी हमारी वेबसाइट पे भी और जो जिला की हर एक जिले की जो आपदा प्रबंधन की जो वेबसाइट है उस पर भी डिटेल रहता है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त मशीनरी व कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे समेत सभी प्रमुख मार्गों को बेहतर स्थिति में रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति या मार्ग बाधित होने पर कम से कम समय में सड़क खोलना विभाग की प्राथमिकता है ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। किस तरह से आगे की तैयारियां रही? देखिए, चारधाम यात्रा में मेनली हमारे एनएच यूज होते हैं और एनएच को बहुत हाई स्टैंडर्ड पे हम लोग मेंटेन करते हैं। बस कुछ जगहों पे अभी भी इश्यूज हैं जिसपे कि हम लोग काम करते रहते हैं। जैसे इस बार यमुनोत्री वाले साइड पे 1-2 जगह पे प्रॉब्लम आई थी, उसको हम लोगों ने बहुत तत्परता से उस पर हमने काम किया था। इसके अलावा जो हमारा बद्रीनाथ हाईवे है उसमें भी कहीं कहीं पे पत्थर कभी कभी आ जाते हैं और शिरो बगड़ एक जगह है उसका हम लोग बाईपास बना रहे हैं, उसे अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे कभी कभी ट्रबल हो रही है। देहरादून में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवा बनाने वाले अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। देवपुर में एक कमरे में संचालित इस फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान नामी कंपनियों के नाम से तैयार की जा रही नकली दवाइयां, पैकिंग सामग्री और दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बरामद की गई हैं। शुरुआती जांच में इस पूरे नेटवर्क के तार अन्य राज्यों से जुड़े होने की आशंका जताई गई है। मामले की जांच उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण विभाग के साथ मिलकर की जा रही है। अपर आयुक्त ताजबर जग्गी ने कहा, नकली दवा बनाने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए ऐसे नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी। तो नामी कंपनियों के नाम पर बनी रही नकली दवाएं, बता दें कि छापेमारी में दवा बनाने की मशीनें भी बरामद की गई हैं और बड़ी खेप नकली दवाओं की बरामद की गई है यहां से। और बड़ी छापेमारी से माना जा रहा है नकली दवाइयों को सर्कुलेट किया जा रहा था और ये नकली दवाइयां लोगों तक पहुंचती और किस तरीके की तबाही मचाती आप सोच सकते हैं। इन नकली दवाओं की खेप को बरामद किया गया है और सख्त कार्रवाई की अब तैयारी की जा रही है। तो एडिशनल कमिश्नर ड्रग्स कंट्रोलर एफडीए उत्तराखंड ने बड़ी कार्रवाई की है। ताजबीर सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध दवा कारोबार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। हाँ, कल हमने एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी जिसमें कोई लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के थे। तो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर मानव सिंह राणा, उनको इन्फॉर्मेशन आ रही थी बार बार, तो वो रेकी कर रहे थे इसके। कल उनको पता चला कि वहां जाकर जब छापेमारी की गई तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयां बना रहे थे बिना लाइसेंस के।
और उसकी सप्लाई वो यूपी और अन्य स्टेटों में भी कर रहे थे। तो हमने वहाँ के इंस्पेक्टर्स को भी, वहाँ के ड्रग कंट्रोलर को सूचित किया कि वो अपने किसी इंस्पेक्टर को भेजें जिससे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे तक करें। तो कल हमने पकड़ा है उसको, 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और एक अभी फरार है जो कि रेगुलर यही कार्य कर रहा है। चमोली पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी की वारदात का महज 4 घंटे में खुलासा कर दिया। अज्ञात चोर ने चांदी का छत्र और अंगूठी चोरी कर ली थी। चोरी हुए सामान की कीमत तकरीबन 55,000 रुपए बताई गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने जांच और साक्ष्यों के आधार पर गांव के ही 35 साल के लखपत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया चंदा का छत्र और अंगूठी बरामद कर लिया। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जनहित